बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ फ्रॉम क्रिमिनोलॉजी। जैसे पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था टेररिज्म, रेडिकलिज्म, वार ऑन टेरर, इसका क्या कंसेप्ट है क्रिमिनोलॉजी में। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि इंटेलिजेंस लेड पुलिसिंग, कम्युनिटी पुलिसिंग, पुलिसिंग एंड प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप, इसका क्या कंसेप्ट है मॉडर्न लॉ इन्फोर्समेंट और क्रिमिनल या क्राइम प्रिवेंशन में। So let's get started. Modern law enforcement and crime prevention refers to contemporary methods and strategies used by police and other agencies to maintain public safety and reduce crimes. ठीक है, ये तब यूज़ किया जाता है जिसमें आपका मकसद होता है कि क्राइम्स को रोकना। मतलब ये जो मॉडर्न स्ट्रेटजीज़ होती है और मॉडर्न तरीक़ों का यूज़ किया जाता है जिसमें ये मशीनरी वगैरह ये सारी चीज़ें आ जाती है। ठीक है, जैसे इंटेलिजेंस लेड पुलिसिंग, अगर हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखें, इंटेलिजेंस लेड पुलिसिंग इज़ अ स्ट्रेटेजिक अप्रोच टू लॉ इन्फोर्समेंट दैट प्रायोरिटाइज द यूज़ ऑफ डेटा एनालिसिस। यहाँ पे आपने वर्ड डेटा एनालिसिस पे गौर करना है। ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स, खैर ये यहाँ पे हम इसकी पहले डेफिनेशन कंप्लीट करते हैं फिर इसके देखते हैं। इंटेलिजेंस गैदरिंग एंड इंफॉर्मेशन शेयरिंग टू गाइड पुलिसिंग activities and decision making. It focuses on identifying potential risks, threats, and criminal activities before they occur, allowing law enforcement agencies to allocate resources more effectively, prevent crime, and enhance public safety. ILP emphasizes collaborations between different agencies and the interrogations of various sources of intelligence such as crime reports, surveillance data, community input, and other relevant information to develop proactive and targeted responses to criminal behavior. Example: NAB, IB, FIA, etc. In simple words, इंटेलिजेंस लेड पुलिसिंग ये वो स्ट्रेटजी होती है जिसमें डेटा को कलेक्ट किया जाता है। और ये डेटा कलेक्ट करना किसका काम होता है, इसमें सारी जो एजेंसीज़ होती हैं, यहाँ पे आपने वर्ड इंटेलिजेंस यानी वर्ड इंटेलिजेंस पे भी गौर करना है। सो इसमें कौन कौन सी एजेंसीज़ इंक्लूड है, जैसे अगर हम पाकिस्तान की बात करें जिसमें नैब है, FIA है, IB है, MI है, ISI है। ठीक है, तो ये सारी ऐसी एजेंसीज़ हैं जो डेटा कलेक्ट करती है समटाइम्स लाइक गवर्नमेंट की हेल्प करने में, ताकि उस क्राइम को प्रिवेंट किया जाए, उसको ख़त्म किया जाए, उसको मुकम्मल तौर पे रोका जाए कि ये क्राइम्स क्यों हो रहे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये देखो पूरी एक्सप्लेनेशन है कि उसको कैसे लाइक प्रिवेंट हम कर सकते हैं। ठीक है, रिपोर्ट्स वगैरह देने होते हैं, सर्वेलियंस डेटा होता है, कम्युनिटी इनपुट होती है सारी। ठीक है, रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन आपने इकट्ठी करनी होती है। ठीक है, डेवलप प्रोएक्टिव एंड टारगेटेड रिस्पॉन्सेज टू क्रिमिनल बिहेवियर। तो ये जैसे मैंने एग्जांपल भी दी है नेब वगैरह, IB। और ये इसकी दूसरी डिफिनेशन है, इसको भी पढ़ लीजिएगा। अगर आपको पहली वाली डिफिनेशन मुश्किल लगती है तो ये दूसरी पढ़ लीजिएगा। उसके बाद 4IS, ठीक है, दैट कॉन्स्टिट्यूट द फ्रेमवर्क ऑफ इंटेलिजेंस लेड पुलिसिंग। एग्जाम्पल: इंटेंट, आपका इरादा होना चाहिए, इंटरप्रेट करनी चाहिए आपको, इन्फ्लुएंस होना चाहिए आपका, एंड इम्पैक्ट। ठीक है, स्टेप्स कौन कौन से हैं? टास्किंग एंड प्लानिंग, 2 कोलिब्रेशन एंड एवेल्यूशन। खैर ये पहला स्टेप है, टास्किंग एंड प्लानिंग आपकी होनी चाहिए। कलेक्शन एंड एवेल्यूशन यानी डेटा वगैरह की बात की गई कि इसको किस तरह कलेक्ट करना है। कोलेशन एंड प्रोसेसिंग, उसको कैसे प्रोसीड करना है, मतलब गवर्नमेंट के जो दूसरे डिपार्टमेंट्स होते हैं उनको देना कि भाई ये चीज़ जो है हो रही है मुल्क में और इसको कंट्रोल करना है। ठीक है, एनालिसिस करते हैं फिर उस चीज़ को। ठीक है, इसी तरह रिपोर्टिंग एंड डिसेमिनेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन, कोऑर्डिनेशन, फीडबैक। फिर उसके बाद ये फीडबैक वगैरह दी, यानी कोई ऑपरेशन वगैरह लीड की जाती है या मुकम्मल तौर पे उसको जो है पक्का गिरफ़्तार किया जाता है। बेनिफिट्स क्या है? प्रोएक्टिव एंड फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच, वाइज पुलिसिंग, प्रिवेंशन ऑफ क्राइम, इफेक्टिव अगेंस्ट ऑर्गेनाइज्ड एंड हीनियस क्राइम्स। कंसेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस लेड पुलिसिंग, ये भी इसके प्रॉपर डेफिनेशन से मिलता है, लेकिन यहाँ पे जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि इसमें हम जो है इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। ठीक है, डेटा को एनालाइज करते हैं, मेकिंग डिसीशंस, दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन, एंड टेकिंग एक्शन। और फिर ये सारी चीज़ें करके कोई ना कोई एक्शन जो है लिया जाता है। उसके बाद अगर हम इसकी हिस्ट्री देखें, ठीक है, हिस्ट्री क्या है? इंटेलिजेंस लेड पुलिसिंग हैज़ इवॉल्व्ड ओवर टाइम विद इट्स रूट्स ट्रेसिंग बैक टू द अर्ली 20th सेंचुरी एंड गेनिंग प्रोमिनेंस इन द लेट 20th सेंचुरी। इसको जो लाइक हम कह सकते हैं जो एक किस्म की तरक्की मिली है या इसको जो फोकस किया गया है वो 20th सेंचुरी और 21st सेंचुरी में। अर्ली डेवलपमेंट्स क्या है? द आइडिया ऑफ यूजिंग इंटेलिजेंस फॉर पुलिसिंग हैज़ एक्सिस्टेड फॉर अ लॉन्ग टाइम। अर्ली
forms included basic data collection and crime analysis, but the methods were not advanced or systematic. मैंने आपको स्टार्ट में ही बता दिया था, ये जो है मॉडर्न दौर है, ठीक है। इसमें आपके पास डिफरेंट मशीनरीज आ सकती है, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपने अभी तक देखी भी नहीं होगी, उसके थ्रू जो है क्राइम्स वगैरह का पता लगाया जाता है, ठीक है, कि लोग क्या कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं और किस चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं। जैसे इट मीन्स मशीनरी जो है उसका दौर है, ठीक है, और साइंस बहुत तरक्की कर चुका है और इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो यकीन मानो ना आपने देखी होगी ना मैंने देखी होगी, लेकिन ये जो इंटेलिजेंस लेड पुलिसिंग इसमें यूज़ की जाती है। उसके बाद है 1970s एंड 1980s, इसमें भी कुछ चेंजेस आए हैं, ठीक है, मतलब कि डेटा को किस तरह कलेक्ट करना है। ड्यूरिंग दिस पीरियड द करेक्ट concept began to take shape with the rise of crime analysis and strategic planning. Police started to incorporate more structured data collecting and analytical methods. इसी तरह फिर 1990s की बात की गई है, जैसे 2001 में फिर वो क्राइम्स भी हुए थे जो अमेरिका में 9/11 अटैक्स हुए थे 2000s में, ठीक है, प्रेजेंट। तो ये इसके बाद और जो है सिक्योरिटी सख्त की गई है और चीज़ों को जो है और प्रमोट किया गया, जिसमें ये जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ है उनको रोका जाए। बेसिक टेनेंट्स क्या है, ये भी इसके डेटा कलेक्शन से ही मिलता है, जिसमें हमने डेटा कलेक्शन देखना होता है, एनालिसिस करनी होती है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होती है, फिर एक्शन लेना होता है, कोलिब्रेशन होती है, ठीक है। और इसी तरह अगर हम इसकी केस स्टडीज़ देखें जो कि आपके CSS PMS में बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला जैसे एक ऑपरेशन हुआ था, ऑपरेशन ट्राइडेंट UK में हुआ था। ये ऑपरेशन जो है 1998 में लॉन्च किया गया था बाय द मेट्रोपॉलिटन पुलिस सर्विस इन लंदन। Operation Trident focused on tackling gun crime and gang violence within the Africa and Caribbean communities, ठीक है। इसमें ये जो गन क्राइम्स वगैरह होते हैं ना और गैंग वायलेंस होती है, मतलब सारे लोग मिलके एक बंदे को मारते हैं या उसे चीज़ें लूटते हैं, तो ये इसके ख़िलाफ़ ये ऑपरेशन की गई थी। द ऑपरेशन यूटिलाइज इंटेलिजेंस टू आइडेंटिफाई की इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व इन गन। अब आखिर में ऑब्वियसली नतीजा यही निकलता है कि आपने डेटा कलेक्ट किया, ठीक है, फिर उसका एनालाइज किया, फिर उसको प्रोसीड किया, फिर आपने एक्शन लिया। सो इट मीन्स पहले इन्होंने देखा कि भाई इस इलाके में जो है लोगों को लूटा जा रहा है, कौन लूट रहे हैं, क्यों लूट रहे हैं, इसकी सही एनालिसिस करके फिर उसके बाद जो है ऑपरेशन की जाती है। फिर ये ऑपरेशन का नाम क्या दिया जाता है, ऑपरेशन ट्राइडेंट, ठीक है। सो इट मीन्स आपको एक चीज़ क्लियर हो गई होगी कि ये ऑपरेशन गैंग वायलेंस और ये जो टैकलिंग गन वगैरह इनके लिए की गई थी, मतलब इन लोगों के ख़िलाफ़ की गई थी। फिर उसके बाद है ऑपरेशन डिसरप्टर, इंटरनेशनल ऑपरेशन था ये इन 2020। ऑपरेशन डिसरप्टर वाज अ ग्लोबल ऑपरेशन कोऑर्डिनेटेड बाय वेरियस इंटरनेशनल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज टारगेट ऑनलाइन ड्रग ट्रैफिकिंग। इसमें आपको देखिए क्लियर कट बता दिया गया कि ये ड्रग से रिलेटेड ये ऑपरेशन स्टार्ट किया और ये इंटरनेशनल बेस्ड ऑपरेशन था। मीन्स जितने भी ममालिक थे, ज़्यादातर ममालिक ने इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया था, ताकि ये जो ऑनलाइन क्या कहते हैं ड्रग्स वगैरह जो सप्लाई होती है इसको रोका जाए। ये नीचे थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन है। खैर ये तो होगी इंटेलिजेंस लेड पुलिसिंग। अब आते हैं हम कम्युनिटी पॉलिसिंग की तरफ आते हैं। कम्युनिटी पॉलिसिंग इज़ एक्चुअली अ फिलोसफी ऑफ पॉलिसिंग विच रिक्वायर्स टू इन्वॉल्व द लोकल कम्युनिटी इन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ पुलिस फंक्शन। आपने वर्ड कम्युनिटी पे गौर करना है। कम्युनिटी पॉलिसिंग का मतलब ये है कि जिसमें आप कम्युनिटी को इंक्लूड करते हो, शामिल करते हो, ताकि वो भी पुलिस या गवर्नमेंट की हेल्प कर सके, ठीक है। तो इसके अगर हम एक और, द पब्लिक शुड हेल्प गवर्नमेंट टू कंट्रोल द क्राइम्स। जैसे आप मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप सपोज़ 15 पे कॉल करते हैं, तो 15 के जैसे कोई एक्सीडेंट हुआ है किसी जगह, तो आप 15 पे कॉल करते हो, यहाँ पे आप किसका रोल प्ले कर रहे हैं, कम्युनिटी पॉलिसिंग का रोल प्ले कर रहे हैं। फिर इसके दो मॉड्यूल्स हैं, कोलैबोरेटिव मॉड्यूल है एंड कमांड मॉड्यूल है, ठीक है। और सर रॉबर्ट फील्स प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसिंग, ये इसको पढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। सर रॉबर्ट फील, अ ब्रिटिश स्टेट्समैन नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न policing in UK, put forth 9 principles. Modern policing in UK put forth 9 principles of policing, of which rule 7 provided that, जिसमें इसने 9 प्रिंसिपल दिए थे और 7 जो रूल है वो ये कम्युनिटी पोलिसिंग से रिलेटेड है। तो उसको पढ़ते हैं। रूल नंबर 7 क्या है, पुलिस एट ऑल टाइम्स शुड मेंटेन अ रिलेशनशिप विद द पब्लिक दैट गिव्स रियलिटी टू द historic tradition that the police are the public and the police are the public and the public are the police.
कितनी इंपॉर्टेंट बात कही है कि पुलिस को जो है वो हमेशा एक किस्म का रिलेशनशिप अवाम के साथ, ठीक है, और अवाम को भी एक किस्म का रिलेशनशिप रखना चाहिए पुलिस के साथ, मतलब उनकी हेल्प करनी चाहिए। तभी इसी वर्ड को जो है कम्युनिटी पॉलिसिंग रखा गया है, इस कंसेप्ट को। तो पुलिस बीइंग ओनली मेंबर्स ऑफ द पब्लिक हु आर पेड टू गिव फुल टाइम अटेंशन टू ड्यूटीज़ विच आर इनकम्बिएंट ऑन एवरी सिटीजन इन द इंटरेस्ट ऑफ कम्युनिटी वेलफेयर एंड एग्जिस्टेंस। कहते हैं कि ये सिर्फ पुलिस का काम नहीं है, बल्कि एक कम्युनिटी यानी एक जो आवाम है उनका भी काम है कि वो जो मुल्क की फलाह बहबूद है उसके लिए अपना किरदार अदा करे और एक बेहतरीन शहरी का रोल प्ले करे। फिर इसके बाद है लीगल फ्रेमवर्क इन पुलिस पाकिस्तान। Police Order 2002 provides two institutions with regard to community policing in Pakistan: Citizens Police Liaison Committee, Public Safety and Police Complaints Commission, Dispute Resolution Councils in KPK। तो ये तीन जो है इसके नाम मेंशन है, अब इसको थोड़ा बहुत पढ़ते हैं। सबसे पहला है सिटीज़न पुलिस लाइसेंस कमेटी। Section 168 of Police Order 2002 provides for establishment of citizen police liaison committees in following manner. 168 Citizen Police Liaison Committee. The government may establish citizen police liaison committees as voluntary, self-financing and autonomous bodies in consultation with National Public Safety Commission or Provincial Public Safety Commission as the case may be for। ठीक है, तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये इजी है, इसके इतने मुश्किल वो अल्फाज नहीं हैं। ठीक है, जैसे पहला है सिटीज़न पुलिस लाइसेंस कमेटी, जिस पर 168 जो है वो रिप्रेजेंट किया गया है। फिर इसके 3 पॉइंट्स हैं। ठीक है, फिर पब्लिक सेफ्टी एंड पुलिस कंप्लेंट्स कमीशन है। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट है, तो ये उसकी थोड़ी बहुत डिटेल है। बेनिफिट्स ऑफ कम्युनिटी पुलिसिंग अकॉर्डिंग टू CPDI 41 फॉलोइंग आर द बेनिफिट्स ऑफ कम्युनिटी पुलिसिंग। इनहेंस पब्लिक, यार ये तो बहुत इजी है, मतलब आप ख़ुद भी लिख सकते हैं इस पर। जब आप पुलिस के साथ काम करेंगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होगा, मतलब पुलिस जब आप उसको अपना एज अ फ्रेंड की तरह मानेंगे, उससे घबराएंगे नहीं, तो एक किस्म की जो है कॉन्फिडेंस आपके अंदर बिल्ड होगा। रिडक्शन इन सोसाइटल वायलेंस, और जो माशरे में जो एक वायलेंस थी, ठीक है, वो कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो लोग होंगे वो पुलिस को बताएंगे कि भाई ये बंदा जो है जो सोसाइटी में है वो वायलेट कर रहा है, सोसाइटी के जो रूल्स एंड रेगुलेशन उसको वायलेट कर रहा है। पब्लिक पॉलिसी पार्टनरशिप है, ठीक है, पीसफुल को एग्जिस्टेंस इन नाइबरहुड्स हैं। ठीक है, और ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये वैसे आप खुद अपने आप से भी लिख सकते हैं। और ये कुछ और एडिशन भी किए गए हैं। ठीक है, लेस बर्डन अपॉन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, कितनी इंपॉर्टेंट बात कही गई है। जब आप पुलिस की हेल्प करेंगे तो इससे क्या होगा, आप 1-2 बंदों का नाम बताएंगे, जब वो 2 बंदे ख़त्म होंगे, मतलब उनको जब पकड़ा जाएगा तो ऑटोमेटिकली दूसरे जो माशरे के जो लोग हैं उन पर एक असर पड़ेगा, मतलब वो क्राइम्स की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि उन्हें नतीजा पता है कि भाई हमें जेल जाना पड़ेगा, कोर्ट ट्रायल्स होंगे। तो यहाँ पे कितनी इंपॉर्टेंट बात की गई कि इससे जो कोर्ट का बर्डन है वो भी कम हो जाएगा। ठीक है, कॉस्ट रिडक्शन होगा। ठीक है, सेंस ऑफ एम्पावरमेंट अमाउंट मैसेज। ठीक है, सोशल कोहेजन होगी, इन्फॉर्मल रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स। फिर उसके बाद लेस फोकस ऑन PT इश्यूज़। फिर उसके बाद है मेयर्स रिकमेंडेड फॉर इफेक्टिव कम्युनिटी पॉलिसिंग इन पाकिस्तान। तो ये कुछ और जो मेयर्स हैं जो इफ़ेक्टिव कम्युनिटी पॉलिसिंग इन पाकिस्तान की बात की गई है उसको मेंशन किया गया है। जैसे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मेक कम्युनिटी पॉलिसिंग स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, budgetary provisions must be provided and staff for community policing must be specified। ठीक है, develop guidelines and rules to govern functioning of structures such as CPLCS और community policing centers। ठीक है, तो यहाँ पे CPLCs का क्या मतलब है, कम्युनिटी पॉलिसिंग सेंटर्स। ठीक है, मतलब यहाँ पे इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि पाकिस्तान में अगर आपने कम्युनिटी पॉलिसिंग का कंसेप्ट लाना है या है तो उसमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर है। एक अच्छा स्टाफ होना चाहिए, बजट होनी चाहिए उसके लिए। ठीक है, कम्युनिटी पॉलिसिंग ऑफ प्रिपेयर्स टू बी इंश्योर दैट द कम्युनिटी पॉलिसिंग एफर्ट्स इनिशिएटिव ऑफ पुलिस लीडरशिप डोंट गिव इन वेन ड्यू टू अल्टीमेटली एंड एब्रेफ्ट ट्रांसफर्स, मतलब उनकी एक किस्म की ट्रांसफ़र नहीं होनी चाहिए, जो पुलिस वगैरह है वो उधर ही रहे। ठीक है, एज़ पर द स्पिरिट ऑफ डिवोशन पुलिस पावर्स मस्ट बी डेलीगेटेड सो दैट लोकल यूनिट्स हैव द फ्रीडम टू एक्ट विद द प्रोविंशियल पुलिस प्लेइंग अ सुपरवाइजरी रोल। फिर इसमें दूसरे जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं उनको भी इन्वॉल्व किया गया है।
Asghar Mahmood, former AIG police, expressed the importance of locally maintained police service, saying that in Pakistan we have political police system. अच्छा, ये एक IG थे, उसने ये कहा था कि भाई पाकिस्तान में जो है जो पुलिस है वो पॉलिटिकल पुलिस है, मतलब वो पॉलिटिक्स जो पॉलिटिशियंस है उनके कहने पे चीज़ें करती हैं, आवाम की कोई हेल्प नहीं करती। ठीक है, तो ये उसके कुछ अल्फाज हैं, इसको भी पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद रिक्रूटमेंट ऑफ बेटर एजुकेटेड एंड पुलिस पीपल फ्रेंडली पुलिस ऑफिसर्स मस्ट बी मेड एंड इसेंशियल, यानी जो पुलिस है वो फ्रेंडली होनी चाहिए और साथ में एजुकेटेड होनी चाहिए, ताकि उसके पता हो कि भाई हमने कौन से स्टेप्स उठाने हैं, कौन से नहीं उठाने, और ये जो हार्श टाइप होते हैं इनको जो है दूर रखना चाहिए। एक्सटर्नल ओवरसाइट एंड अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म्स ऑफ पुलिस मस्ट बी स्ट्रेंथन टू बिल्ड पब्लिक कॉन्फिडेंस ऑन दी डिपार्टमेंट। ठीक है, तो ये कुछ और पॉइंट्स इसको भी पढ़ लीजिएगा। रिकमेंड्स फॉर NGO एंड सिविल सोसाइटी, और ये भी इम्पॉर्टेंट है कि NGO वगैरह का भी एक रोल होना चाहिए, जैसे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर पुलिस ऑन theory एंड प्रैक्टिस ऑफ कम्युनिटी policing शुड बी ऑर्गेनाइज्ड while keeping the local police and context into perspective. Importance of community policing must be raised in front and electronic media on focal area of reform. ठीक है, तो ये कुछ और चीज़ें भी मेंशन है, इसको भी देख लीजिएगा, ईजी है। इसकी अगर हम हिस्ट्री देखें कम्युनिटी पॉलिसिंग की, द सिविल राइट्स मूवमेंट, अर्बन राइट्स एंड ग्रोइंग टेंशन्स बिटवीन द पुलिस एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हाईलाइटेड द, तो ये 1960s की बात की गई है, जिसमें हालात बिगड़े हुए थे। ठीक है, कोई प्रॉपर लोग, मतलब जो पुलिस थी वो कोई काम अच्छे से नहीं कर रही थी। ठीक है, सो ये चीज़ें जो है इस पैराग्राफ में मेंशन है। फिर इसके बाद एक क्रिटिसिज्म ऑफ पुलिस टैक्टिक्स वगैरह मेंशन है, और द बर्थ ऑफ कम्युनिटी पॉलिसिंग 1970s to 1980s, इसमें जो है जो पुलिस की जो एक किस्म के हम कह सकते हैं कम्युनिटी पॉलिसी की जो एक बर्थ है वो होती है, मतलब लोग जो है जो पुलिस है, जो कम्युनिटी पुलिसिंग है उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं, स्पेशली गवर्नमेंट वगैरह। ठीक है, इंस्टीट्यूशंस ऑफ कम्युनिटी पॉलिसिंग, the 1990s saw the widespread adoption of community policing across the United States। तो फिर कहते हैं कि 1990s में जो है जो इंस्टीट्यूशंस थे कम्युनिटी पोलिसिंग के वो बढ़ चुके थे। ठीक है, स्पेशली इसी तरह 1994 वायलेंट क्राइम कंट्रोल एंड लॉ इन्फोर्समेंट एक्ट, अब इस पर फिर डिफरेंट लॉज को भी मुतरादिफ कराया जाता है। ठीक है, और इसी तरह और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें मेंशन है। अब इसको एक एक वर्ड पढ़ना ये मेरे लिए भी बहुत डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि इस पर वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, लेकिन मैंने आपको बड़े हेडिंग्स जो है दिए हैं, जहाँ पे मुझे लगे जो चीज़ आपको समझानी चाहिए वो मैं आपको समझा देता हूँ। बाकी इतना मुश्किल मैंने नहीं लिखा। और इसके कुछ केस स्टडीज़ तो मैंने बहुत ही ईजी लैंग्वेज पे लिखे हैं, जिसमें सबसे पहला USA का है। उसका बैकग्राउंड मैंने बताया है कि ये जो ऑपरेशन था फ्लिंट मैकियन USA, ठीक है, इनिशिएटिव क्या था, आउटकम्स उसके क्या थे। फिर दूसरी केस स्टडी जो है ऑस्ट्रेलिया की है। ठीक है, उसका बैकग्राउंड क्या था, इनिशिएटिव क्या था और आउटकम्स क्या था। फिर इस्लामाबाद की एक एग्जांपल मैंने दी है, इस्लामाबाद सेफ सिटी प्रोजेक्ट एंड कम्युनिटी पॉलिसिंग। उसके बाद है प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप। इसमें दो वर्ड पे आप गौर करें, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप। गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस वर्क टुगेदर टू कंट्रोल द क्राइम्स। ठीक है, मतलब इसमें जो गवर्नमेंट है और जो इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो प्राइवेट हो, ठीक है, या गवर्नमेंट की अपनी हो, वो सारी मिल के क्राइम को कंट्रोल करें। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप। ठीक है, या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। सो इसमें क्या है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप involves the financing, development, operation and maintenance of infrastructure by the private sector, which could otherwise have been provided by the public sector, instead of the public sector procuring a capital asset. And 3, providing a public service. The private sector city creates the assets through a dedicated stand-alone business। ठीक है, अच्छा, ये इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन है। वैसे मैंने आपको बता दिया है कि प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप का कंसेप्ट क्या है, जिसमें जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सरकार के साथ मिल के क्राइम को ख़त्म करते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक इदारा है जिसमें जो नशा वगैरह करते हैं उन लोगों के लिए बना है। ठीक है, तो ये चलाने वाले कौन हैं, कोई सरकार के लोग नहीं बल्कि प्राइवेट सेक्टर है जो फंड वगैरह से चलते हैं। ठीक है, या ख़ुद वो अपने जेब से मतलब उस पर ख़र्चा करता है, उस ट्रस्ट वगैरह पे। ठीक है, तो ये क्या है, ये प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप है,
जिसमें जैसे नशेई लोगों को जो है नशों से दूर रखा जाता है ताकि उसको उनकी एक अच्छी लाइफ बनाई जाए। फिर बेनिफिट्स बताए गए हैं, ठीक है, ये इसके कुछ 4-5 बेनिफिट्स हैं और ये और मज़ीद बेनिफिट्स जो हैं मेंशन हैं। लीगल फ्रेमवर्क ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन पाकिस्तान, यहाँ पे पूरे पाकिस्तान की बात की गई है। जैसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एस्टेब्लिश्ड वाइड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एक्ट 2017 में एक्ट दिया गया था, ठीक है, इस चीज़ को लेके। फिर उसके बाद चैलेंजेस जो है इसने फेस किए थे और फिर केस स्टडीज़ हैं, जैसे यूके का है एक केस स्टडी मैंने लिखा है। फिर उसके बाद कराची की पुलिस रिफॉर्म्स इन कराची, ये दूसरी केस स्टडीज़, और एक लॉस एंजलिस अमेरिका का एक केस है, ठीक है। सो दोस्तों, यहाँ पे हमारी वीडियो की एंडिंग होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।